चलिए भाई, आप सब लोगों को शुभ संध्या। आज हम लोग फिर बड़े अंतराल के बाद मिल रहे हैं। इसके पहले तो मैंने कई वीडियोस डाले हैं, लेकिन कुछ उदासीनता बस या कहिए कुछ ऐसे अर्जेंट काम कि मैं उसको जारी न रख सकी, लेकिन अब मैं इसको जारी रखूँगी। और यही नहीं, आपके लिए जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब को आपके लिए सेलेक्ट करके मैं ले आऊँगी। इंग्लिश में भी ले आऊँगी, हिंदी में भी ले आऊँगी और सामान्य ज्ञान का भी ले आऊँगी। पर हाँ भाई देखो, अभी देखने से पहले एक काम आप ज़रूर कर देना। आप इसको लाइक करके आप सब्सक्राइब्स भी अवश्य कर दीजिएगा। अब आप सोचेंगे पसंद आएगा तो करेंगे, लेकिन पसंद नापसंद की कोई बात नहीं। आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज़ है, और जो आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है वही हम लेकर के आएंगे। तो इतना करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। अब आज विषय हमारा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। वैसे ग्रामर के तो बहुत फैक्टर आपको दिए हैं, लेकिन ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं टाइप्स ऑफ के कि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे बदलें उसको हम। जैसे ऊपर एक सेंटेंस है सुपरलेटिव में, माई फ्रेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़। तो इस टाइप के सेंटेंस से आप परिचित होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से नहीं होंगे उनके लिए। तो माई फ्रेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़, तो इसमें यह नहीं कि माई फ्रेंड इज़ ओनली द बेस्ट, देयर आर मेनी अदर बॉयज़। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू पिक अप योर फ्रेंड फ्रॉम दोज बॉयज़। तो आपको अपने उन लड़कों में से अपने मित्र को भी बताना कि आपको उन लड़कों में से आपका एक मित्र भी है। ये सुपरलेटिव है। अब जब इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो माई फ्रेंड इज़ बेटर, अब गुड का बेटर होगा तो मालूम है आपको, देन मेनी अदर बॉयज़, कई दूसरे लड़कों की अपेक्षा मेरा मित्र जो वो अच्छा है। तो कंपैरेटिव में मैंने ये किया, इसमें एनी अदर नहीं होगा, मेनी अदर, क्योंकि देयर आर मेनी बॉयज़ हु आर द बेस्ट। फिर आइए पॉजिटिव में कैसे करेंगे। पॉजिटिव में कहने का मतलब वेरी फ्यू बॉयज़, बहुत कम ही लड़के मेरी कक्षा में इतने अच्छे हैं जितना कि मेरा मित्र। तो कहने का मतलब मेरा मित्र ही नहीं अच्छा है, और भी कई ऐसे लड़के हैं जो मेरे मित्र की ही तरह अच्छे हैं। तो जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो वेरी फ्यू करके करेंगे। जब हम कई में से एक को निकालेंगे तो वेरी फ्यू। पॉजिटिव में वेरी फ्यू बॉयज़ इन आवर क्लास आर एज गुड एज माई फ्रेंड। ये तो जनरली आता है, आप लोग इससे की प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब नीचे कुछ सेंटेंस थोड़ा दूसरे तरीके के हैं, ये जनरली आपके उसमें नहीं आता है, टच में नहीं आता है। जैसे यू आर नॉट लेस रिच देन ही, यू आर नॉट लेस रिच। लेस क्या है, लिटिल का कंपैरेटिव है। अब इसको हम पॉजिटिव में करना होगा तो ही इज़ एज रिच लेस, ये अब सुटेबल नहीं हो पाएगा ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस के लिए एटलीस्ट यूज करेंगे हम। यू आर एटलीस्ट एज रिच एज ही। फिर कंपैरेटिव में आपका सेंटेंस एक है, जैसे ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई थॉट। जितना मैंने सोचा था उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा ईमानदार है। अब इसमें आई थॉट मोर ऑनेस्ट या एज ऑनेस्ट, मतलब ये सुटेबल नहीं हो सकता। जैसे और में हम कर लेते हैं तो ये सुटेबल नहीं होगा। तो सीधे पहले हम ले आएंगे आई थॉट का, मैंने उसको जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा वो ईमानदार है। तो आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो ऑनेस्ट, यानी मैंने उसको इतना ईमानदार होना नहीं सोचा था। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं।
आपको पढ़ के खुद ही लगा होगा कि जनरली जैसे हम लोग कर चुके हैं उनसे टोटल डिफरेंस है ये। अब एक पॉजिटिव में देखिए, सम अदर बॉयज़ आर एट लीस्ट एज गुड एज ही। अभी एट लीस्ट है तो कहने का मतलब कि कुछ दूसरे लड़के कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, इतने अच्छे हैं जितना कि वह। तो कहने का मतलब कि केवल वही अच्छा नहीं है, कुछ और भी लड़के हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो जब इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो ही इज़ नॉट द बेस्ट बॉय, वो सबसे अच्छा लड़का नहीं है। और आपको ये जानना है कि ये जो कंपैरेटिव पॉजिटिव मीन्स ये आपका जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, इसमें जो वन सेंटेंस शुड बी इन नेगेटिव एंड अदर शुड बी इन पॉजिटिव, इट इज़ अ रूल। अब हम आपको कुछ, जैसे आपका वेरी फ्यू हो गया, नो अदर वाला भी आपको हम लिख के बता दें। जब नो अदर करके आता है आपको चेंज करने के लिए, तो उसमें हम कैसे चेंज करें इसको भी हम जरा बता। अब देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको क्लियर ही कर लें, क्यों छोड़ें, जबकि है ये इजी, आपके टच में बहुत बार आया होगा। पर इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज लार्ज एज कोलकाता, ये पॉजिटिव में है। अब इसका सेंस सीधे निकल गया कि कलकत्ता में जितना बड़ा, अरे इंडिया में जितना बड़ा शहर कलकत्ता है उतना बड़ा कोई शहर नहीं। तो कंपैरेटिव में होगा कि भाई किसी और शहर की अपेक्षा कलकत्ता ज़्यादा बड़ा है। तो कोलकाता इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसका सुपरलेटिव भी बनाएंगे तो कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, क्योंकि कोई और शहर है ही नहीं बड़ा, कलकत्ता ही है इंडिया में। तो कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। ये जनरल अक्सर आप लोग इसको पढ़े हैं, जानते ही हैं। नीचे कंपैरिजन केवल दो में ही होता है, जैसे कोलकाता इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी हो गया, और अगर कई शहरों में उसको निकालते हम, एक उसको कोलकाता को भी जोड़ते तो हम मेनी अदर सिटीज़ भी लिख सकते थे। लेकिन दो में केवल कंपैरिजन, जैसे मधु और निधि है, ये केवल दो है, इन दो में केवल कंपैरेटिव हो सकता है, सुपरलेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुपरलेटिव कम्स मोर देन टू। निधि इज़ नॉट सो टॉल एज मधु, तो निधि उतनी बड़ी नहीं जितना कि मधु, तो इसका मतलब मधु बड़ी है, मतलब लंबी है। तो मधु इज़ टॉलर देन निधि। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और कल हम आपके लिए कुछ जो सेंटेंसेस राइट रॉन्ग करके उन्हें आपको सही करना, जिन सिंटेक्स जिसको बोलेंगे, तो इन सिंटेक्स लेकर के आएंगे, टाइप्स आपको सेंटेंसेस ले आएंगे और उसमें आपको उसे सही करना है। कैसे उसको सही करेंगे, क्यों गलत है, ये हमें देखना है। अक्सर आपके पेपर में, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, आपके चाहे लेखपाल चाहे वीडियो जो भी होगा, आर वगैरह सब में आपके आएगा। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ ये आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमारा ये वीडियो जारी रहेगा, हम आपके लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आते रहेंगे। पर एक बार फिर मैं आपको लास्ट में याद दिलाना चाहूँगी कि इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। मुझे आशा है आप ये अवश्य करेंगे। धन्यवाद, कल हम फिर मिलेंगे।